डॉक्टर खाकान नजीब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ईरान जंग में मुज़ाकरात की खबरें आने के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी तो हुई एंड आई एम कंसर्न पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोई इतनी ज़्यादा कमी नहीं हुई है। सो आने वाले दिनों में क्या हम देखेंगे कमी होगी या ये वापस बढ़ता हुआ नजर आएगा? पर ये सब एक तो बात ये है कि ये दुनिया में 73 के बाद 1973 के बाद सबसे बड़ा ग्लोबल ऑयल शॉक है जिसने पूरी मार्केट्स को, और जिस तरह आप समझते हैं 20% जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोज से तेल जाता है उसको, वहां से जो एलएनजी है, और फिर डिस्ट्रक्शन ऑन द रिफाइनरीज, जो कतर में डिस्ट्रक्शन हुई है ऑन दी कतर एलएनजी। सो इट्स अ बिग डिस्ट्रप्शन, राइट? तो उसमें कीमत जो स्पाइक की है वो एक्चुअली आपको दिखाई नहीं दे रही। आप देख रही हैं WTI $90, ब्रेंट $102 पे इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, बट जो अंडरलाइंग सप्लाई है, ये तो एक वर्ल्ड मार्केट्स में आप कीमत देखिए ना, पेपर ऑयल प्राइस, इसके नीचे जाके देखें तो मतलब दुबई ब्रेंट जो हम डील करते हैं वो कभी 134, जो डीजल है वो 160 170 पर गया। बट जो पेपर वाला, जो स्टॉक वाला है, वो इसलिए नहीं बढ़ रहा कि आई थिंक दी बिलीफ इज कि हम इसको कंटेन्ड वॉर रखेंगे। और जैसे कि आपने देखा कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने भी, और अब ईरान की तरफ से भी एक्सचेंजेस शुरू हो गई हैं तस्वीर की तरफ। तो मार्केट्स जो हैं वो इसको सेल नहीं करना चाहती तेल को बहुत, बिकॉज उनका ये ख्याल है कि ये ऐसी इस वक्त सिचुएशन है कि इसमें एक तस्वीर पॉसिबल है। बट कमिंग बैक इट विल टेक 2 to 3 months फॉर प्राइसेस टू नॉर्मलाइज। दे विल स्टे ऑन द हायर साइड। पाकिस्तान पे उनका इम्पैक्ट जो है वो ऑब्वियसली 55 रुपए में भी दिखाई दिया, 70 अरब की सब्सिडी में भी दिखाई दिया। और आई थिंक प्राइसेस तब्दील करनी पड़ेगी, राशनिंग करनी पड़ेगी, सप्लाई कर्टेल करनी पड़ेगी। कि अगर तेल की कीमतों में कोई वाज़ेह कमी नहीं आती तो हुकूमत कब तक मेंटेन कर सकेगी? उन्होंने कहा तो है कि हम मजीद नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन डू यू थिंक प्रैक्टिकली ये पॉसिबल होगा उनके लिए? देखिए, मैं एक जुमला इस्तेमाल करता होता हूँ, सब्सिडाइज पीपल नॉट पेट्रोल। इसको राइट। समझने की जरूरत। अभी हम पेट्रोल को सब्सिडाइज कर रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि आप खरीद लें, मैं खरीद लूं, कोई और खरीद ले, सब एक भाव पे पेट्रोल खरीदेंगे। ठीक है, हमने जरूर बाइफरकेट किया है हाई ऑक्टेन को, बट रिक्शे वाला भी वही खरीद रहा है, मोटर बाइक वाला भी, जो जरा बड़ी गाड़ी वाला है वो। सो आपको इसको बाइफरकेट करना है। बाइफरकेशन का मतलब ये है कि टारगेटेड रिजीम में लाकर किसी को 10-15 लीटर में जरूर दें आप सब्सिडी। मोटर बाइक वाले को दें, रिक्शा वाले को दें, मे बी 800 cc गाड़ी वाले को भी दे दें। ये बात भी कोविड के जमाने में बड़ी क्लियरली हमने बनाई थी। सो ये 3 चीजें आप कर सकते हैं। ये आप क्यों करना चाह रहे हैं? यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस रिजीम जिसमें हम एक ब्लैंकेट सब्सिडी देना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ वो कॉस्ट बहुत कर रही है। और मैं आपका बिहेवियर चेंज करना चाहता हूं। फिर ये आप क्यों चेंज करना चाहता हूं कि आप डिस्क्रेशनरी ट्रैवल जो है वो बिल्कुल तोड़ दें। ये क्यों तोड़ना चाहता हूं मैं? बिकॉज सप्लाई हमारे हाथ में नहीं है। व्हाट इज इन आवर हैंड? डिमांड मैनेजमेंट। मैंने थर्ड डे पे ये कहा था कि हमें डिमांड मैनेजमेंट करनी है, एनर्जी कंजर्वेशन करनी है, हमें अपने बिल कम करने हैं इंपोर्ट के, ना कि हमें यही इंश्योर करते जाना है और कहते जाना है मार्च की भी सप्लाई मिल गई, अप्रैल की भी मिल गई। बट एट व्हाट कॉस्ट? एट व्हाट कॉस्ट टू द एक्सचेकर इन टर्म्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट? इफ यू अलाउ मी, अभी आपने कहा कि मार्केट मोस्ट प्रोबब्ली, एंड आई एम हैप्पी टू नो ऑन अ लाइटर नोट कि एटलीस्ट मार्केट को कम से कम पॉजिटिविटी है कि टॉक से कुछ ना कुछ निकल आएगा। बाकी तरफ बहुत अनसर्टिनिटी है, बट वहां के ट्रेंड्स ये दिखा रहे हैं। और दूसरा ये भी हुआ है कि ईरान ने अपना उर्मस से ऑयल टैंकर्स को गुजरने की इजाजत भी देती है। सो पॉजिटिव न्यूज तो आ रही है, मगर इसको मटीरियलाइज होने में, नॉर्मलाइज होने में कितना वक्त दरकार है प्रैक्टिकली, अगर इफ एवरीथिंग गोज वेल? किसी ने मुझे आज से 1 हफ्ता पहले इंटरव्यू किया था, तो मैंने कहा था, वो संडे का इंटरव्यू था, तो मैंने कहा था कि 2 हफ्ते में वी विल स्टार्ट सीइंग a war fatigue, and we will start getting to a point where we will have to find some solutions to it. मैं अब भी समझता हूँ कि अगले 4-5 दिन बहुत अहम है, अगले 2 दिन बहुत अहम है। आपकी इकोनॉमिक चिड़िया ने आपको बताया आप यू हैव टू सी हाउ मार्केट्स वर अनफोल्डिंग। जिस रात ये पुल बैक किया है यूएस अथॉरिटीज ने, मैं सुबह 5 बजे उठा था उस दिन, दिस वाज फ्राइडे,
पिछले फ्राइडे की बात कर रहा हूँ, मार्केट्स जब कॉप्सी, ये जब साउथ कोरियन मार्केट खुली वो 5-6% डाउन थी। ऑल ईस्ट एशियन मार्केट्स 2 से 4% गिरी हुई थी और मार्केट्स अनकंफर्टेबल थी, रैटल्ड थी। जो यूएस अथॉरिटीज इस वक्त हैं वो मार्केट्स को भी वॉच करती हैं, वो बहुत क्लोजली बिटकॉइन को वॉच करती हैं, वो बहुत क्लोजली ड्रिल बेबी ड्रिल को वॉच करती हैं। अगर कोई भी ऐसी अथॉरिटीज होती, आई वाज श्योर कि कोई ना कोई इस पे रिएक्शन जरूर आएगा टू मूव अहेड। और फिर देखिए ना, ये कोई एंडलेस वॉर तो हो नहीं सकती, बिकॉज कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस पर कोई एग्रीमेंट होना है और हमने आगे बढ़ना है। और फिर एक जैसे फ्रेंडली जो ट्रेलर्स हैं वो जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया 1.5 से 2 मिलियन बैरल्स थ्रू जो ईस्ट वेस्ट की लाइन है उससे पास कर रहा है, कुछ फुजेरा से पासिंग हो रही है। सो ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल चोक्ड हैं। आई मीन इस बात को भी समझने की कोशिश कीजिए। ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज को बहुत कुछ कर लेना चाहिए था, पाकिस्तान को भी करना चाहिए, फिस्कल को भी संभालना चाहिए, अपने एक्सपेंडिचर्स को बहुत कट कर देना चाहिए था, ताकि आपके पास स्पेस होती टू पास थ्रू। पाकिस्तान इन्फ्लेशनरी भी हिट है, पाकिस्तान की ग्रोथ को भी हिट होगी, पाकिस्तान की रेमिटेंसेस शॉर्ट टर्म में तो नहीं पर मीडियम टर्म में जरूर हिट होंगी। क्यों? क्योंकि ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू नो। देखिए, 22 अरब डॉलर की रेमिटेंस इस साल लगनी है गल्फ से। अगर 1-2 अरब डॉलर भी हिल जाता है तो करंट अकाउंट बैरूनी खसारा 1-2 अरब डॉलर हिल जाएगा। 65 लाख लोग काम करते हैं गल्फ में, याद रखिए इस बात को। अगर 1 करोड़ बाहर है ना तो 65 लाख तो वहां काम कर रहे हैं। उनमें ये 7-8 साल की अपॉइंटमेंट होती है, पीपल कम बैक। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि अगर गल्फ की इकोनॉमी उस तरह नहीं पिकअप करती, मिडल ईस्ट नहीं पिकअप करता, तो इट कैन बी अ स्ट्रक्चरल स्लो डाउन जो हमारी रेमिटेंस में आ सकता है। ये आपने बड़ी खतरनाक एंड प्रैक्टिकल बात बताई है, एंड ऑल द मोर रीजन कि पाकिस्तान इतना फोरफ्रंट पे कोशिश करे कि मामला ठीक हो। एंड अगेन फोकस यही है कि मिडिल ईस्ट जिस तरह रिस्ट्रेंट दिखाई है, ईरान भी दिखाए और कम से कम इनकी आपस की लड़ाई खत्म की जाए। दैट इज द मेन फोकस। लेकिन क्विकली जरा हमें सोने की कीमतों का भी बता दें, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट खासतौर पे फीमेल्स को उसमें बहुत ज्यादा होता है। एक बड़ी कमी आई, डिप आया, लेकिन एक दिन में 43,000 रुपए फी तोला कमी रिकॉर्ड होने के बाद कल 16,000 रुपए कीमत में इजाफा हुआ, आज 15,000 रुपए इजाफा हुआ। सो व्हाट डज दिस ट्रेंड से? जब वॉर अभी शुरू नहीं हुई थी ना फरिया, बहुत टॉपिश था सोना, क्योंकि ये सोना बड़ा इसलिए है कि बड़े जो सेंट्रल बैंक्स थे इंक्लूडिंग चाइना, उन्होंने सोने को बिल्ड किया है अपना रिस्क डॉलर से अवे करने के लिए। ये सोना इसलिए बढ़ रहा था। बट जब वॉर नहीं हुई थी तो ऑलरेडी 5,000 ग्लोबल जो प्राइस आती, उससे बड़ा टॉपिश हुआ था सोना। वॉर प्रोवाइडेड दैट इम्पेटस टू पीपल कि यार अब रिस्क ऑफ कर दो, इस वक्त जो कुछ है वो बेच दो। तो बिक गया 5,500-5,500 अनाउंस का सोना, आ गया 4,200 अनाउंस पे। उसके बाद जो रमक फ्राइडे को हमने देखी कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, आज पाकिस्तान में नेगोशिएशन, विजिट्स, एवरीथिंग, देन पीपल हैव सेड कि यार नाउ इट्स नॉट टाइम टू रिमेन आउटसाइड, लेट्स बाय 20% ऑफ व्हाट वी वुड हैव बॉट। सोना जो है, अब सब फंड मैनेजर्स भी अलोंग विद द सेंट्रल बैंक्स और खवातीन से आगे जाकर वो होल्ड करते हैं एज वन ऑफ द एसेट्स इन देयर एसेट क्लास, जब वो पूरा अपना एक एसेट स्ट्रक्चर बनाते हैं। सोना जितना नीचे जाना था चला गया है। आई थिंक इधर से बहुत ज्यादा डाउनसाइड रिस्क नहीं नजर आता। अपसाइड जैसे जैसे वॉर हिस्टीरिया निकलता चला जाएगा, एसेट प्राइसेस जो हैं, इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ यूएस मार्केट्स आर अप more than 1%. All indicators are, जो विक्स जिसको कहते हैं, एक जो टर्मोइल का इंडिकेटर है, वो भी ये दिखा रहा है कि थिंग्स आर अबाउट टू गेट सेटल्ड। अभी CNN न्यूज रन कर रहा था कि देयर आर ट्रैवल्स आउटसाइड दैट आर बीइंग प्लान्ड फ्रॉम द US टू दिस एरिया। सो एवरीथिंग इज डायरेक्शनली मूविंग। ये बड़ा स्लो प्रोसेस होगा फरिया, ये 1 दिन में या 2 दिन में चीजें मूव तो करती रहेंगी, बट इट टेक अ वाइल फॉर थिंग्स टू सेटल डाउन, राइट? बिकॉज इतनी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट है और इतने बड़े पॉइंट्स होंगे कि उस हर पॉइंट के थ्रू जाना। बट लेट्स एंड ऑन अ गुड नोट। द 2 गुड नोट्स आर, पाकिस्तान एक तो हैज डन ग्रेट फॉरेन डिप्लोमेसी। वो कौन सा मुल्क है जो अमेरिका के साथ हंस के हाथ में लाए, जो अमेरिका के साथ टेलीफोन पे खुलकर बात कर सके? ईरान ने किसी मुल्क को हिट नहीं किया तो वो पाकिस्तान है इन इट्स नेबरहुड। और ट्वीट किया उन्होंने पाकिस्तान के फेवर में, पाकिस्तान को थैंक यू किया। दूसरा सऊदी अरेबिया, चाइना सबसे अच्छा है। पर जो डिफिकल्ट पार्ट है वो आज भी ये है कि ये सारे में मैंने आपसे सारी गुफ्तगू शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट की है। आज भी हमारा एनर्जी सेक्टर का घर, हमारा FBR का घर,
हमारी ये जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर्स के स्ट्रक्चर्स हैं, हमारी टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज हैं, हमारी पेंशन्स हैं, हमारी कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, आई मीन वेयर इज द इंडस्ट्रियल सो हम पॉलिसी, ये छोटे सब छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट से घबरा जाते हैं, लेकिन हम बड़ी बड़ी पावर्स को दोस्ती करा देते हैं। अब बस हम देखिए ये हमारा क्या कह सकते हैं, ये हमारा स्टाइल है इसको पाकिस्तान का। इसको इसको आखिरी बात यह कि इसको ठीक करें अगले 2 साल में, इसलिए कि हो सकता है कि मिडल ईस्ट में उस तरह की इन्वेस्टमेंट ना आए, उस तरह का टूरिज्म ना आए। यू आर अ कंट्री विच कैन ऑफर द सेम थिंग, राइट? व्हाई नॉट? वी कैन एक्सपोर्ट फूड, वी कैन एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर, वी कैन एक्सपोर्ट डिफेंस। ये जेएफ आपने थंडर ने बड़ी अहम मतलब बात की, पर डॉक्टर साहब हम लेट नहीं हो गए इसके लिए? देखिए, I mean, there is always a next shot that you play, right? I mean, if you didn't play your last shot well or you were delayed, but ये सारे एरियाज तो हैं ना जो एग्जिस्ट करते हैं। पर इन्वेस्टमेंट प्लॉटों में नहीं लानी, ये भी याद। अनप्रोडक्टिव ये कि हम कहें G17 का सेक्टर दे देंगे इस्लामाबाद का, यार थिंक बेटर। आपने थिंक रेमिटेंस, बेटर, थिंक बिगर। या एंड ट्राई टू मेक श्योर कि अब जो पाकिस्तान की एडवांसमेंट है वो उन एरियाज में हो जिनमें दुनिया को कुछ बेचने के काबिल बने। ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा मौका है। पैसा वहां से निकलेगा भी, बहुत ईस्ट एशिया भी गया है, जितना अभी तक निकला है वो ईस्ट एशिया गया है। दैट्स ऑल्सो द ट्रेंड दैट वी कैन सी। सो यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ। और जो ये सारी हमने फॉरेन डिप्लोमेसी की है, इसको मोनेटाइज, मतलब इसको किसी तरह कैपिटलाइज भी करना है ना इनटू नंबर्स फॉर द 250 मिलियन पीपल ऑफ पाकिस्तान। एंड गेम तो प्रोस्पेरिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान है। ये मौका फिर बहुत अच्छा है। जियो स्ट्रेटेजिक जो फ्रेमवर्क है वो पाकिस्तान का, इट्स ऑलवेज अलाइव, बट द वे इट्स अलाइव टुडे, आई हैवंट सीन इट इन द लास्ट 20-30 इयर्स के ये इतना पॉजिटिव हो जाए। लेट्स होप कि हम ये स्ट्रक्चर्स के काम कर सकें, सो दैट हम कैपिटलाइज भी कर सकें।